सनातनों से पुरखों से सुना है कि हमारे यहाँ सिद्ध मकरध्वज हनुमान जी की मूर्ति है। उनके तेज से यहाँ दूसरी बिरादर नहीं टिक पाई है। नौवा ठाकुराए रहे तो यहाँ राहत रहे तो उनका लड़का खत्म हो गया। उनके लड़का बच्चा मारे को दिमाग खराब भा हमारे चलोगा छाड़ छाड़, चाहे आदमी हो चाहे गोरू हो है नहीं टिक पाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता बुंदेलखंडी और आज हम हैं हनुमान क्षेत्र के कुलावल गांव में। ये गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ पे हम ये खबर करने के लिए आए हैं कि कुलावल गांव में सिर्फ और सिर्फ यादव जाति के लोग रहते हैं। यहाँ पर और कोई जात के लोग नहीं रह पाते हैं। गांव की मान्यता है कि यहाँ के जो हनुमान जी का मंदिर है, वो जो हनुमान जी हैं उनको बोलते हैं खेर। खेर बहुत खर है। खेर बहुत खर के नाम से बोलते हैं कि अगर अन्य जाति के लोग आते हैं तो उनका नुकसान हो जाता है, या तो उनके बच्चे मर जाते हैं, जानवरों को कुछ हो जाता है, तो भग भग गए हैं। सनातनों से पुरखों से सुना है कि हमारे यहाँ सिद्ध मकरध्वज हनुमान जी की मूर्ति है। उनके तेज से यहाँ दूसरी बिरादर नहीं टिक पाई है। कोशिश भी बहुत लोगों ने किया, लोहार, बढ़ई, नाई, परंतु उनका नुकसान हुआ है। क्या नुकसान है? ऐसे बाल बच्चे खराब हो गए, स्वयं शारीरिक पीड़ा हो गई। तो जो यादव बिरादरी के लोग हैं उनके घरों में कभी इस तरह की घटना नहीं हुई? नहीं, मतलब देखो, अब ये तो मृत्यु लोग का आवागमन होता है, परंतु अब जैसे पुरखों ने बताया कि यहाँ ये नहीं होता। हाँ रही है तो मरे के हान आई है। उनके लड़का बच्चा मारे को दिमाग खराब भा हमारे चलोगा छाड़ छाड़। चाहे आदमी हो चाहे गोरू हो है नहीं टिक पाओ। बाहर गांव का तो तुम्हारे पे अन्ना जानवर भी न हुई है। एक घर भरे बामन है गाँव भीतर है तो वह बामन का बामन का वह नहीं चलता, वह हीरे बाजत। ऐसा क्यों? वह भाई अब हमारे यही जात में रहा था तो वह आंगू थोड़ी बढ़ा के रही गाँव भीतर रहा नहीं, अन्य जात नहीं रहता। कौन कौन जात नहीं यहाँ पे रह पाती है? यहाँ कौनो जात नहीं रह सकती। अब जैसे भाई हरे रक्षा हैं ये हैं यहाँ रात के टिक जाए तो नहीं टिक सकते। लेकिन अभी यहाँ पर टंकी बन रही है तो यहाँ पर तो लोग हैं बाहर के, वो क्या पता किस कास्ट के हैं? ये तो पता नहीं है, हर एक कास्ट के हैं, लेकिन वो रहने के उद्देश्य से थोड़ा है, वो अपना काम करने के उद्देश्य से रह रहे हैं। जब उनका काम हो जाएगा चले जाएंगे। आप तो नई जनरेशन के हैं, आपको नहीं लगता कि ये अंधविश्वास है? अंधविश्वास हम नहीं मानते, जो कहे गए हैं तो सही कहे गए हैं। क्या सही है? कि जो इधर कोई रह नहीं पाता है तो सही है। हाँ, आपको लगता है कि नहीं रहना चाहिए किसी को? जब वो रहेंगे माने नहीं थोड़ा कोई करेगा, पर लेकिन वो इधर खुद नहीं रह पाएंगे। समस्या कुछ न कुछ बनी रहेगी, उनको दुख तकलीफ होगा, यहाँ नहीं रुक पाएंगे, अपने आप चले जाएंगे। भगवान तो सबके लिए बराबर होते हैं ना। वो तो बराबर होते, पर जैसे यहाँ नहीं आके बसा थी और उनके मतलब घटना हो जाती ऊपर तो नहीं रहा चले जा। कहाँ के ठाकुर जो रहत रहे नौवा ठाकुर नवाई के यहाँ नवाई चले गए। करीब चाहे 15-20 साल से ऊपर। और गढ़ा का है निवासी, वो गढ़ा बड़हरपुर। अच्छा। तो वो यहाँ रुका कि मैं यहाँ रुक के अपना किसानी बाल बनाने का काम करूँगा। तो वो कुछ दिन 2-4 साल रुका। 2-4 साल के अंतर्गत वो फिर बच्चे खराब हो गए, दो लड़के ख़त्म हो गए। तो क्या हुआ तुम लड़कों को? ये बीमारी का रूप बना। क्या बीमारी हुई थी? अचानक पेट में दर्द हुआ, ख़त्म हो गया। तो फिर अस्पताल नहीं ले गए? नहीं, अस्पताल ले गए, बचे नहीं वो। कहाँ ले गए अस्पताल में? बांदा। अच्छा। तो वो भयभीत हो गया, वो बेचारा भग गया अपना डेरा कुंडा उठा के। इसी तरह के एक बड़े ही लोहार रहा, उसके ऊपर यही हादसा आई, वो भी अपना अंडीला टंडीला उठा के भग गया। तो 2-3 घटनाएं हमारे सामने भई हैं। बाकी पुरखों से तो बताते रहे कि मतलब यहाँ दूसरी अन्य बिरादरी नहीं कोई टिक पाई है। तो उनके घरों में भी कौन रहता है? यहाँ कोई सनातनों से यहाँ कोई दूसरी जात रुकी ही नहीं। तो उनके घर नहीं ऐसे है जैसे हमारा घर लेकर रुक काम करने लगे तो छोड़ के भग गए वो। और यहाँ दूसरा जब बिरादरी नहीं है तो उनकी प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ किसी की। खानपुर है बगल से हमारे, तो जो सीमा है कुलावल और खानपुर की, तो खेती खानपुर के 50% हमारे मौजे में करते हैं,
परंतु मकान बॉर्डर के इधर नहीं बना सकते, बॉर्डर छोड़ के ही मकान बनाएंगे ना, मतलब निवास वो खानपुर मौजे में करेंगे, निवास नहीं कर सकते। खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी करते हैं, जैसे बगल से खानपुर है, बरियारी है, तो वहाँ के लोगों की ज़मीनें मतलब हैं, तो निवास नहीं कर सकते। गांव के लोगों ने ही रुकने दिए या अपने गांव वाले नहीं, वो अपनी मर्जी से चले गए। आप ताबीज पहने हैं, किसके नाम की है, क्यों पहने हैं इसको? ये सब मम्मी पापा है। क्यों, किस लिए पहनाया है? अब ये तो नहीं बता सकते। और आप पहने तो हैं, आपको अच्छा लगता है पहनना? हाँ, मम्मी की चॉइस है कि आप ये गले में बांध के रखिए। हाँ, तो खेर की वजह से ही है या जो यहाँ पे परंपरा है, या कि हमारे यहाँ का खेर खर है? ये कुछ भी नहीं बता सकते। आप तो इस देश की वैसे भी युवा पीढ़ी है। रिवाजों के हिसाब से देखे तो ये चलता है, बांधते हैं लोग, देखा है, मैं बस नहीं, कई लोग बांधते हैं। पर आप कोई बदलाव नहीं चाहते इन सब चीज़ों में? जैसे मतलब रोजगार भी नहीं है, आप इंटर भी किए हैं, फिर भी ये सब चीज़ें आपको नहीं लगता कि क्यों थोड़ा नहीं और चाहते? आगे बढ़ना चाहिए क्यों इन सब नहीं चीज़ों चाहते? से? अभी पेपर दिए थे तो नाम ही नहीं आया, यूपी पुलिस का फॉर्म, नाम ही नहीं आया। कोशिश तो है हमारी पूरी, लेकिन यहाँ पिछले न जाने कहाँ गांव पड़ा है, कोई यहाँ सुनवाई नहीं है, कोई अधिकारी लोग आते नहीं, ना सुनते हैं। इतनी बड़ी कृपा है, मान्यता भी है, फिर जिस तरह की बेरोजगारी आ रही है, वो तो देखो, आपने वो किया, परीक्षा भी दिया, पास भी नहीं हुए, नाम भी नहीं आया लेकिन है। ये तो सरकार की वजह से है, यहाँ कोई अधिकारी लोग दिमाग नहीं लगा रहे नहीं, हैं। पर आपको ये नहीं लगता कि ये कृपा क्या उसमें भी काम आ कृपा सकती तो है? है, कृपा तो है भाई, ये थोड़ा है, लड़के पढ़ते हैं हर चीज, लेकिन यहाँ कोई अधिकारी जब ध्यान ही पर नहीं उसमें देगा तो कृपा नहीं है। बजरंग बली पे बताओ कर देंगे। तो सिर्फ गांव में कृपा है कि अन्य जाति के लोग नहीं नहीं, रहते, लेकिन बाकी चीजों में कृपा नहीं है बजरंगबली की। देखो ऐसा हो कि अब ये तो एक अंधविश्वास हो गया, अब बहुत क्षेत्र के आदमी हैं, अब बहुत मनौती मान लेते हैं। अब वो क्या है, वो अपने नसीब से, अपने कर्तव्य से हुआ है कि मान लो उनके कुछ आशीर्वाद से हुआ है। अभी बता रहे हैं कि अभी तुम लाल जी के स्थान में जाओ तो वहाँ टीना ऊना बाकायदे सब पूरी व्यवस्था है। अब वो वर्तमान में जई है यहाँ, तो ये बता रहे हैं कि उसकी लड़की सर्विस में हो गई है। वो अपनी आस्था लगाया होगा कि लाल जी अगर मेरे बच्चों का भविष्य ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा करवा दूंगा। तो बता रहे हैं कि वो जेई मतलब वहाँ लाखों रुपए खर्च कर गया है, जो कि वर्तमान में यहाँ काम, अब वो हुआ उसके कर्म धर्म से है, उसके कर्तव्य से हुआ है, परंतु देखो उसने कुछ आस्था लगाई, वो काम हो गया, तो लाल जी ने ये काम हमारा पूर्ण कर दिया। अब बाकी यही तो अंधविश्वास है, पता नहीं कि वो अपने कर्मों से हुआ है, कर्तव्य से हुआ है कि लाल जी किया है, बस बात ये है। अब देखो वो जो है, तुम बात जो कह रहे हो, तो हमारी आस्थाएं और प्रतिष्ठा पूजा के लिए वो हैं, बाकी अब हम कह दें कि लाल जी हमारी सड़क बनवा दे हमें, तो ये तो हमें कर्म करना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं कुछ उसके लिए कर्तव्य कर। अब भगवान ऐसे मुँहवा दें कि हमें भोजन मिल जाए तो नहीं मिलेगा, हमें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो बच्चे मान लो अब बेरोजगार घूम रहे हैं, हमें उनको पढ़ाना नहीं है, उनको उनके भविष्य पर हमें देख रेख नहीं करना है। हम कह दें कि लाल जी हमारे बच्चों को डीएम बना दें, तो ऐसा तो असंभव है। जब हम वो कर्म करेंगे फिर लाल जी से आस्था करेंगे, तो कर्म तो जब करेंगे तो फल मिलेगा। आप कहाँ रहते हैं? यही बुलाओ रायपुर में। पर ये तो अभी जब हमने पूरे गांव में बात किया तो लोग तो बोल रहे हैं कि यहाँ भाई पे अब हम यादव नहीं ज़्यादा जाति ही रहते हैं। नहीं लेते हैं ना, ये समाज वजन में नहीं आ पाते हैं। किसान व्यक्ति अपना काम में लगे रहते हैं ज़्यादा। बीच गांव में है या बॉर्डर में? हाँ, वहीं बस्ती में है मकान। बीच बस्ती में। तो आपकी शादी हो गई है? हाँ, शादी हो गई है। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? हैं, एक
15-16 साल का है, एक 13 साल का है। और अच्छे हैं बच्चे। हाँ। जैसे गांव में बोल रहे हैं ना कि अन्य जाति के लोग आ जाएंगे तो उनका बुरा हो जाता है या कोई मर जाता है, कोई जानवर मर जाते हैं, तो आप तो यहाँ पर सबूत के तौर पे हैं अवैसी बिरादरी से। तो ये तो अपने अपने भाग का बात है, जो भाग में है वो तो होता है जिसका। कितने और फैमिली हो गई आपकी, कितनी डेहरी है? हमारे 4 भाई हैं हम। 4 डेहरी हो गए हैं। हाँ। तो कोई दबाव तो नहीं होता है आदमी? नहीं, उतना हमारा दबाव कोई नहीं करता है कि कुछ दबा के रखे। नहीं तो ये लोग जो बाकी और जाति के लोग यहाँ पे आते हैं, तो ये लोग जान के भगाते हैं यादव परिवार, या उनको चाहते हैं कि यहाँ कोई और रहे ना? क्या उनके यहाँ की दूसरी समाज ना रहे तो हमारा ही हमारा रहे, बस। और क्या है, एक दूसरे की करपीट करते रहते हैं। तो इन लोगों ने उनको भगाया है यादवों ने बाकी जाति के लोगों को, या सच में अपने से गए हैं? कुछ परेशानी दे देते हैं तो भाग जाते हैं, क्या करे थे ये लोग परेशानी दे देते हैं। किस तरह की परेशानी? दबा दे देते हैं, जैसे बाहर के अब दूसरा आदमी आएगा तो खेती तो उसकी है नहीं, हमारी तुम्हारी बताई लेगा वो, हम दोनों उसके साथ वो करेंगे पूरा व्यवहार, तो कहाँ टिक पाएगा वो, तो फिर भागना पड़ेगा उसको। दुनिया भर की दिक्कतें आती हैं सामने। आपके साथ भी ऐसा हुआ शुरुआत में? खूब लड़ाई होती रही, सब होते रहे। क्या लड़ाई होती? यही जमीन जगह के बारे में। हमारी खुद जोते बोए हैं, हमें नहीं दे रहे हैं अभी, लेकिन अब जितनी पाए होती बोते हैं। कितने बीघे जमीन है आपकी? हमारे है चारों में जाके 20 बीघे। कितने में कब्जा करे हैं? वो होगा 17-18 बीघे में, 2-2.5 बीघा भी जमीन दबी है गेट पे। आप लोगों को किसने दाबी? बस यही यादों ने। कोई का नाम है या नाम से दबी है, थोड़ी थोड़ी में उनके अगल बगल से हैं, तो वो अपना थोड़ा ज्यादा बना के रख लिया। ठीक है, जोते बोए रहे। तो आप ये नहीं मानते हैं अंधविश्वास जो गांव में फैला है? ये सब मानते हैं, लेकिन अब क्या करें, अब 10-50 आदमी के बीच में रहते हैं, तो वहीं से जैसे आप पूछा तो बता देते हैं कि यहाँ नहीं कोई रहता। तो अम्मा आप कुलावल गांव में रही हैं ना काफी टाइम तक? कितने दिन तक रही हैं? आगे कहते देना छोटी बूढ़ी बिटिया लड़के कहते हैं। 20 साल करीब बच्चा हुई है, 3 दूठा बिटिया। अच्छा। तो वहाँ पे क्या तकलीफ रही है, कहे वहाँ से चली? कुछ नहीं रहा, नदिया में घर द्वार बह गए, बिटी पितरा ही पूरी का। वहाँ के लोगों ने हमें बताया कि वहाँ पे खेर बहुत खर है, तो जो लोहार रहे हैं यहाँ पे और जो नाई लोग रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, उनके बच्चों का। तो कुछ इस तरह की बात रही है? नहीं, हमारे का नहीं भया बेटी महाराज, तुम मुँह का मांगो, 2 बच्चा बिटिया हो, 3 बच्चा हैं, अब नदिया में घर द्वार बह गए तो मजबूरी है। अब नहीं हमारा, हाँ नौआ के भे तो के बच्चे खा, तो ऐसा रहोगे कहूँ सांप मार कहूँ बीची, हम बेटी कुछ कुकरम काम नहीं किया। तो वहाँ क्या करती रही हो कुलावल में, का धंधा पानी रहा तुम्हारा? यार बढ़ाई का क्या काम रहा है? हर बनाते थे, तो सारा काम उनका जो यादव परिवार है उनका करते रहे हुई हो? तो कोनो दबाव तो नहीं रहा हुआ कि नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप वहाँ पे बीमारी भी हो नहीं, या कुछ तुम्हें तकलीफ हो, नहीं कुछ नुकसान भी हो? हाँ, या भाई की जैसे नदिया में घर द्वार बह गए, पितरा ही पुनू गई थी, तो हम नहीं रहे, तारा लाग रहा है तो पूरा गिरती तो बही जाए। सब कुछ बदल रहा है, डिजिटल दुनिया हो गई है, सरकार इतना अपनी बड़ाई कर रही है, लेकिन ये जो समाज है, जो ग्रामीण एरिया के लोग हैं, ये कितना अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं, किस तरह की धारणाएं हैं,
एक ये कुलावल गांव जहां पर पानी, बिजली, जॉब, सड़क, बेरोजगारी सबसे दूर है, कोसों दूर है, मैं आपको बता दे रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ इस गांव के लोग इस अंधविश्वास में पल रहे हैं कि उनके गांव में जो मकर ध्वज हनुमान जी का मंदिर है उनकी आस्था में जी रहे हैं। और उस गांव में दूसरी बिरादरी के, दूसरी जाति के लोग नहीं रह सकते हैं, ऐसे आपने हर एक इंसान के मुंह से आपने सुना है। और मैं आपको बता दूं कि उदाहरण के तौर पर इसी गांव में दूसरे जाति के 4 परिवार के लोग रहते हैं। मुझे लगता है कि ये जो अंधविश्वास की मानसिकता की जो बीमारी हमारे समाज को जकड़ रही है, इसको दूर करने की बहुत ज़रूरत है। और अंधविश्वास से मुक्त ज़िंदगी जीने के लिए हर एक इंसान का अधिकार है। और हमारी सरकार को ऐसी पहल करनी चाहिए ताकि वो ऐसे लोगों के गांव में जा कर के जागरूकता फैलाए और उनकी ऐसी मानसिकता की जो सोच है उसको दूर करने का प्रयास करें। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।